हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने मेंटल डिसऑर्डर के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो टर्म हैं, उसको हम लोगों ने कवर किया हुआ था। लेकिन हम फिर एक बार आपको जानकारी के लिए बता दें कि साइकोसिस क्या होती है। मतलब होता है मेंटल इलनेस। जब कोई भी पेशेंट है जिसका मेंटल स्टेटस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट होता है, तब इसे बोलते हैं साइकियाट्रिक। इसे बोलते हैं बहुत साइको पेशेंट है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका जो ब्रेन का जो उसका सिस्टम है वो नॉर्मल इंडिविजुअल के बराबर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उनकी जो सुनी हुई बातें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उन पे ज़्यादा विश्वास होने लगता है। इनको ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं जो नॉर्मल आदमी नहीं सुन सकता है, या इनको ऐसी इमेज ब्रेन में दिखती है, आंखों से दिखने लगती है जो नॉर्मल आदमी को वो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ये सिम्टम्स होते हैं साइकोसिस के। तो हम क्या करेंगे कि अब हमें साइकोसिस को ट्रीट करना है, तो हम ऐसे ड्रग यूज करते हैं जो साइकोसिस को ट्रीट करते हैं, उसे बोलते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो हम लोग पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, फिर हम बात करें मैकेनिज्म की। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला जो है वो है फिनोथायाजीन डेरिवेटिव। अब फिनोथायाजीन डेरिवेटिव में पहला है एलिफैटिक साइड चेन की ड्रग है क्लोरप्रोमाजीन, जिसे न्यूरोलेप्टिक ड्रग बोलते हैं। इसे बोलते हैं CPZ शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है पिपरिडीन साइड चेन, जिसकी ड्रग है थायोरिडाजोन है। अब इसके बाद है पिपराजीन साइड चेन है, जिसकी ड्रग है ट्राइफ्लूओपेराजीन है। ये तो हो गया आपका फिनोथायाजीन डेरिवेटिव की। अब है ब्यूटायरोफिनेन डेरिवेटिव की ड्रग है, जो यहाँ पे देखेंगे तो पहला है हेलोपेरिडोल, दूसरा है ट्राइफ्लूपेरिडोल, दो हो गई। इसके बाद तीसरा जो इसका डेरिवेटिव है वो है थायोजेंथिन। तो थायोजेंथिन की पहली ड्रग हो गई, थायोजेंथिन हो गई। उसके बाद है अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसकी ड्रग है पीमोजाइड है, लॉक्सेपिन है, रेजरपिन, जो बहुत पॉपुलर ड्रग रेजरपिन हम लोग सुनते हैं, ये अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में है। उसके बाद आता है एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक। एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक में ड्रग है क्लोज़ेपिन है और ओलेंजेपिन। दो ड्रग यहाँ पे हैं, क्लोज़ेपिन और ओलेंजेपिन है। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन एंटी साइकोटिक ड्रग का। अब हम लोग बात करते हैं जो इसकी ड्रग है क्लोरप्रोमाजीन, जो आपकी न्यूरोलेप्टिक ड्रग है, जिसे शॉर्ट फॉर्म CPZ बोलते हैं। तो अगर हम बात करें क्लोरप्रोमाजीन की, तो सबसे पहला जो इफेक्ट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS पे देखेंगे। अब CNS पे अगर दो हमारे पास हैं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसको कोई बीमारी नहीं है, दूसरा ऐसा जो आपका क्या है साइकियाट्रिक पेशेंट है। तो अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल में देते हैं तो क्या करता है कि ये मोटर एक्टिविटी को कम कर देता है और ड्राउजीनेस काम करता है, हल्की हल्की से झपकी आती है, लेकिन पूर्णतः नींद नहीं आती है नॉर्मल इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम बात करें कि साइकोसिस पेशेंट की बात करें तो क्या करता है, ये रिड्यूसेस इरिटेशनल बिहेवियर को कम कर देता है, अग्रेसिवनेस को कम कर देता है, जो पेशेंट का डिस्टर्ब, जो उसकी थिंकिंग जो डिस्टर्ब होती है उसको मेंटेन करता है, जो उसकी बिहेवियर्स जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है उसको क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है। ये तो हो गया साइकियाट्रिक पेशेंट में। अब हम अगर बात करें मैकेनिज्म की बात करें तो ये बात करते हैं हम लोग डोपामिन की। साइकियाट्रिक जो पेशेंट होता है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोपामिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। हम अल्टीमेटली क्या करना है कि जो डोपामिन का कंसंट्रेशन जो रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है उसको हमें इनहिबिट करना है। तो हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है कि अब डोपामिन की बात कर रहे हैं, तो डोपामिन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ये क्या है, कैटेकोलामिन्स हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। तो क्या होता है कि ये आपका एडर्जिक न्यूरॉन्स हैं। यहाँ पर क्या होगा कि टायरामिन से डोपा से डोपामिन का फॉर्मेशन होता है। अब यही डोपा क्या होता है कि ये प्री सिनेप्टिक एडर्जिक न्यूरॉन से निकल करके डोपामिन D2 और D1 रिसेप्टर से बाइंड करता है। जब डोपामिन D2 रिसेप्टर से D1 रिसेप्टर्स बाइंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले हो रहा है वो D2 रिसेप्टर्स हो रहा है। जब D2 रिसेप्टर्स बाइंड करेगा डोपामिन तो यहाँ पे होगा साइकोसिस काज होगा।
तो हमें क्या करना है कि ये जो डोपामिन D2 रिसेप्टर्स बाइंड कर रहा है, इसको क्या करना है, हमें इनहिबिट करना है। तो हम लोग यहाँ लगाते हैं CPZ, क्लोरप्रोमाज़िन लगाते हैं, जिसे न्यूरोलेप्टिक ड्रग बोलते हैं। तो क्या करता है कि ये क्लोरप्रोमाज़िन D2 रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। जब क्लोरप्रोमाज़िन D2 रिसेप्टर्स बाइंड कर जाता है तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है डोपामिन बाइंड करने की। तो अब डोपामिन यहाँ D2 रिसेप्टर्स बाइंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन कम हो जाएगा बाइंडिंग की, और धीरे धीरे हमें क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा चीज़ है क्या है कि अगर हम बात करें D2 D1 रिसेप्टर की बात करें, D2 रिसेप्टर की बात करें तो यह क्या है कि G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। अगर D1 की बात करें तो D1 और D5 ये लिगेंड गेटेड चलते हैं। अगर हम D2 D3 D4 की बात करें तो ये क्या करते हैं, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर से ऑपरेट होते हैं। हम आपको दोबारा बता दें कि आपका एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है, जहाँ से टायरामिन से डोपा, डोपा से डोपामिन फॉर्मेशन होता है, यहाँ से एक्सोसाइटोसिस होती है। ये डोपामिन क्या करता है कि D2 रिसेप्टर्स बाइंड करता है, D1 से करता है। लेकिन जो यहाँ पे साइकोसिस की बात है वो D2 रिसेप्टर थ्रू चल रही है। तो डोपामिन D2 रिसेप्टर्स बाइंड करेगा, साइकोसिस काज होगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ क्लोरप्रोमाज़िन लगाते हैं जो D2 रिसेप्टर्स बाइंड कर जाता है। डोपामिन अब D2 रिसेप्टर्स बाइंड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ क्लोरप्रोमाज़िन ऑलरेडी बाइंड कर दिया है। तो यहाँ पे डोपामिन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बाइंडिंग कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो इफेक्ट मिलेगा वो अपोजिट मिलेगा। हमने बताया कि आपका D2 D3 D4 G प्रोटीन कपल रिसेप्टर से ऑपरेट होता है। ये तो हो गई इसकी मैकेनिज्म। आप ऐसे बना लेंगे और एग्जाम में ड्रा कर देंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है कि एंटीकोलिनर्जिक की बात करें तो जो न्यूरोलेप्टिक है ये क्या करते हैं, इनका जो न्यूरोलेप्टिक का एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी बहुत वीक होती है। इनका जो प्रॉपर्टी है वो किस पे है, आपका एड्रेनर्जिक नर्व पे है, लेकिन कोलिनर्जिक सिस्टम पे ज़्यादा नहीं है, वीक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब दूसरा चीज़ देखिए कि अगर लोकल एनास्थेटिक की बात करें तो क्लोरप्रोमाज़िन क्या है, एक पोटेंट लोकल एनास्थेटिक की तरह वर्क करता है। ये तो हो गया आपका। अगर हम CBS की बात करें तो क्या करता है कि ये हाइपोटेंशन काज करता है। हाइपोटेंशन कैसे काज करता है कि सेंट्रल और पेरिफेरल, सेंट्रल और पेरिफेरल क्या है, सिंपैथेटिक टोन को कम कर देता है। अब सिंपैथेटिक टोन कम होगा तो हाइपोटेंशन काज होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि हाइपरटेंशन के लिए क्या होना चाहिए, वो आपका जितने भी कैटेकोलामिन्स हैं जब ये रिलीज होते हैं तो क्या होता है, हाइपरटेंशन काज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हाइपोटेंशन काज कर रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है कि ये सिंपैथेटिक टोन को क्या कर रहा है, ये कम कर दे रहा है। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल का। तो अगर बात करें कि क्लोरप्रोमाज़िन की बात करें तो स्केलेटल मसल पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। क्लोरप्रोमाज़िन का स्केलेटल मसल पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो क्या करता है कि न्यूरोलेप्टिक की बात करें, CPZ की बात करें तो ये क्या करता है कि प्रोलैक्टिन की रिलीज को बढ़ा देता है। प्रोलैक्टिन रिलीज को कैसे बढ़ाता है कि ये क्या करता है कि बाई ब्लॉकिंग इनहिबिटरी एक्शन ऑफ DA ऑन द पिट्यूटरी लैक्टोट्रॉप्स। तो क्या होता है कि जो डोपामिन है वो पिट्यूटरी लैक्टोट्रॉप पे इनहिबिटरी एक्शन शो करता है। अब हम क्लोरप्रोमाज़िन दे रहे हैं तो डोपामिन का जो इनहिबिटरी एक्शन है टोटली ब्लॉक हो जाएगा। अब ये जो टोटली ब्लॉक हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि न्यूरोलेप्टिक क्या करता है, प्रोलैक्टिन की रिलीज को बढ़ा देगा। तो ये तो हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया कि बॉडी के डिफरेंट आर्गन पे क्लोरप्रोमाज़िन का क्या इफेक्ट मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो मेन टारगेट हमारे लिए है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमने बताया कि आपको नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या करता है और साइकोसिस पेशेंट में क्या करता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन में कितनी सब क्लास की ड्रगें हैं। फिर इसके हम लोगों ने इंडिविजुअल ड्रग देखा, क्लोरप्रोमाज़िन का क्या इफेक्ट डिफरेंट आर्गन पे है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो एक दो बार इसको मैकेनिज्म को देखेंगे, बना लेंगे आप आराम से, क्योंकि कैटेकोलामिन की सिंथेसिस है तो एड्रेनर्जिक आपका न्यूरॉन्स होगा, ये बना लेंगे, 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा तो वही पूछा जाएगा एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या है, क्लासीफाई एंटीसाइकोटिक ड्रग लिखिए। उसके बाद आपको आ जाएगा कि गिव द शॉर्ट नोट ऑफ क्लोरप्रोमाज़िन। अब क्लोरप्रोमाज़िन शॉर्ट नोट आ रहा है तो आपको मैकेनिज्म भी लिखनी है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी आपको लिखना है, बॉडी डिफरेंट आर्गन पे क्या इफेक्ट मिल रहा है। तो ये आज हम लोगों ने आज यहाँ पे कवर किया। इसके आगे का जो टॉपिक है, जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन, अभी इसमें 1-2 लेक्चर और लगेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।